नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। स्वागत है आपका वाईफेल चैनल पर। मैं श्रवण कुमार आपको ले चलता हूँ एक और फेल्यूर रीज़न पर। जो छोटे व्यापारी हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका स्वरोजगार है, या जो छोटा मोटा माल इधर से उधर बेचते हैं, या जो किसी सेल्फ एम्प्लॉयड के यहाँ भी जॉब करते हैं, वो सीनियर होते हैं, वो भी एक तरह का बिजनेस ही करते हैं, भले ही वो सैलरी पे हो। उन लोगों का रीज़न क्या होता है फेल होने का? वो भी वहीं रह जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला उनका मालिक भी वहीं रह जाता है। मैं आपको और आज एक ऐसा रीज़न लेके आया हूँ जो मेरे हिसाब से 70% 70% रीज़न होता है फेलुअर का। मेरा भी यही कारण रहा है। फाइनेंस, पैसा, पूंजी, कैपिटल जो इन लोगों के पास ना के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनके पास कोई पैसा नहीं होता, मेहनत होती है, कुछ जुगाड़बाजी से ये जुगाड़ में ही अपना काम शुरू कर देते हैं। वो जुगाड़ हमेशा जुगाड़ ही रह जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर 75% लोग लिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, टेक्निकल नॉलेज शून्य होता है। बस वो काम सीख के काम पे लग जाते हैं। जैसा कि पढ़े लिखे लोग बेसिक सीख के, कंप्यूटर बेसिक सीख के ऑफिस में जॉब करने लग जाते हैं और वो ज़िंदगी भर ऑपरेटर ही रह जाते हैं। जैसे विद्यार्थी थोड़ा बहुत पढ़ के पेपर में पहुंच जाते हैं और पेपर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो केवल रटा रटाया ज्ञान लेके कुछ क्वेश्चंस को सोच के पढ़ के जाके पेपर में बैठ जाते हैं और पेपर में कुछ और जाता है। ये सब जगह फेल्यूर का कारण है, कम ज्ञान। और इसके बाद वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कर्जा लेने की। इन लोगों में आम तौर पर ये देखा गया है, ये कर्जा बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत फास्ट लेते हैं। और ये 1-2% पे नहीं, 5%, 10%, 6%, 7% ऐसे लेते हैं, जो कि इनके मार्जिन से, जो इनके बिजनेस का मार्जिन है उससे बहुत कम होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन इन लोगों को ज्ञान ना होने के कारण इनकी एक अलग सी कैलकुलेशन होती है। इनकी कैलकुलेशन इतनी साधारण होती है कि ये उसमें कैसे उलझते चले जाते हैं कर्ज में, इन्हें खुद नहीं पता लगता। मैं आपको आज उसी के 3-4 पॉइंट आपको शेयर करूंगा। देखिए, पहला क्या होता है, व्यापार, छोटे व्यापार पर कर्जा कैसे होता है। फर्स्ट तो इनके पास अपना पैसा बहुत थोड़ा होता है, और जो होता भी है वो किसी से लिया होता है, किसी रिश्तेदार से लिया होता है। लेकिन 80% ये ब्याज पे लिया हुआ पैसा होता है, जो ये सोचते हैं चुका देंगे। कुछ पैसा इनका अपना बचाया हुआ होता है, कुछ चीज़ें ये उठा के ले आते हैं किसी की मदद से, कोई छोटी मोटी मशीन, और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने काम करना शुरू किया और फिर इनके मार्केट में इतना कंपटीशन होता है कि हद से ज़्यादा, और लोगों की सोच भी उतनी छोटी रहती है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करते कि मेरे पास लेबर लग रहा है, बिजली जा रही है, किराया जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह इनको 1 लाख 2 लाख किराया नहीं देना पड़ता, इनको 100-200 वर्कर नहीं होते। ये एक घर में जैसे आदमी सदस्य काम करते हैं वैसे ही लेके चलते हैं, और सब ओपन रहता है। इस वजह से जो लेबर होती है वो इनकी कैलकुलेशन कर लेती है, मतलब इनकी औकात पता कर लेती है कि हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड का जो मालिक है वो कितनी है। वो इन लोगों से ऐसे खुल के रहता है जैसे ये इनके सीईओ हैं। इस वजह से वो अपनी जो स्थिति होती है, फाइनेंस स्थिति, इन लोगों को पता लग जाती है। तो ये भी एक रीज़न है, इसको समझिएगा, ये भी एक रीज़न है। क्योंकि उसे शंका रहती है कि इसके पास अपना कुछ नहीं है, उसकी जितनी पार्टियां होती है, जितने लोग साथ वो काम करता है, वो उसके सामने ओपन रहती हैं। वो भी जैसे इन लोगों ने काम किया है, इतना सक्षम वो भी होता है कि इतना पैसा मेरे पास भी आ जाए, या इतना जुगाड़ हो जाए, या किसी के साथ मिलके मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ। वो भी यही जुगाड़ लगा के या तो उसका धंधा तोड़ के चला जाता है, या उसको बीच में छोड़ के चला जाता है। ये उनका नुकसान का पहला कारण। फिर वो कर्जा लेने की आदत जो मैंने बताई वो बहुत गंदी है। जरा जरा सी बात पे कर्जा ले लेते हैं। और फेल होने का कारण देखिए, इनको पार्टियां भी, अब जैसे किसी पार्टी को माल दिया आपने, इनसे 1 से 2 3 ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है नगद। उसके बाद वो धीरे धीरे उधार करना। उधार भी ऐसा होता है, उसने 20,000 का माल लिया तो 15,000 का पैसा दिया, 5,000 जो इनकी बचत थी वो तो वो रख लेता है।
इन्हें 15,000 दे दिया। ऐसे करते करते कब वो लाख में बदल जाता है, कब वो 1.5 लाख में बदल जाता है, पता ही नहीं लगता। ऐसे कर करके 2 3 4 पार्टियों का हो जाता है और ये दब जाते हैं। ये कर्जा लेते रहते हैं, आगे से 10,000 ले लिया माल डालने के लिए, बहुत छोटा छोटा लेते हैं, लेकिन वो पहाड़ बनता चला जाता है। अब मार्जिन इनका ना के बराबर, क्योंकि ये मान लो किसी को इन्होंने 1 लाख का व्यापार किया, उसने 20,000 रुपये इनके मार लिए, आप समझो पूरी बचत चली गई। इतना मार्जिन नहीं होता सर, 20 से 25%, 30%, 40% में मार्जिन में अगर का 25% मर जाए तो 15% में आप क्या क्या करोगे, ये इनको समझ में नहीं आता। ये ब्याज वाला कर्जा लेके ये लोग ना कैंसर की बीमारी ले लेते हैं। बीमारी लेना ठीक है, जो कर्जा लिया वो भी एक बीमारी है, लेकिन जो कैंसर वाला कर्जा ले लिया ना, ये इनको अंदर अंदर से खाना शुरू कर देता है। क्योंकि ये ओपन ही कर्जा ले लेते हैं, सबको पता होता है उनके स्टाफ में, धीरे धीरे दबते जाते हैं और दिखता जाता है। इसीलिए अपनी स्थिति, फाइनेंस स्थिति पहली बात तो किसी को बतानी नहीं चाहिए, और कर्जा कभी ब्याज पे लेना नहीं चाहिए, चाहे दिक्कत कितनी बड़ी भी हो। मैं तो यहाँ तक कि ये कहता हूँ कि आप अपना घर बेच दो, अपने बीवी के जेवर बेच दो, लेकिन कर्ज नाम की बीमारी को मत पालो। ये पल गई तो कर्जा में बेबी के जेवर भी जाएंगे, ज़मीन भी जाएगी, तब भी इसका पेट, इस कर्ज नाम की बीमारी का तब भी पेट नहीं भरने वाला, और आप खुद एक बीमार हो जाओगे। और ब्याज वाला कर्जा, जैसे आदमी अभी सक्सेसफुल के लिए हमें एक मंत्र सिखाया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कमाना सीखो, कंपाउंड इंटरेस्ट से कमाना सीखो। भैया ये लोग स्कूल में तो समझ नहीं पाए चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इनको प्रैक्टिकली कैसे समझाया जाए? प्रैक्टिकली तो इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। अच्छी चीज़ समझ में आती है, बेकार चीज़ समझ में आती है। कर्जा लेते हैं, फिर उससे ब्याज देते हैं, फिर कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेते हैं, फिर उसके वो भी नहीं चुकता, फिर उससे कर्जा लेते हैं, फिर उससे कर्जा लेते हैं, फिर ऐसे 10 लोगों से कर्जा लेके फंस जाते हैं। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि कर्जा। और ऐसा दब जाते हैं कि आज 100 किलो का वजन उठाया, कल 150 किलो का हो गया, परसों 500 किलो का हो गया, 1000 किलो का हो गया। उसी में कई लोग हो लेते हैं रफा दफा, या तो भाग जाते हैं, या तो बेच देते हैं, या तो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा कर्जा। व्यापार को कर्जे में कभी ना चलाएं। अगर आपको लगता है आप लोन लेके बैठ गए हैं और लोन भी नहीं भर पा रहे, आपका काम भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि उस कर्जे का जल्दी से जल्द निपटारा करवा दीजिए। क्योंकि व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार की स्थिति आपको नहीं पता है। इन लोग जो हमारे छोटे व्यापारी लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, मैन्युफैक्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं, इनको अपने कर्जे का भी ध्यान नहीं रहता कि हम कितना कर्ज में जा रहे हैं, हमारी वैल्यूएशन क्या है। ये इनके पास ना कोई अकाउंटेंट होता है, ना कोई इनका सीए होता है। ये खुद ही सीए बनते हैं, खुद ही वकील बनते हैं, और खुद ही लॉयर, खुद ही अकाउंटेंट बन जाते हैं। हमेशा हमेशा मैं कहूँगा इनको एक अकाउंटेंट रखना चाहिए, पार्ट टाइम रख लो, 500 रुपये महीना दे दो। कई बच्चे भी घूमते हैं, उनसे अकाउंट रखवा लो। आपके पास अपना हर महीने का पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेन देन का अकाउंट, और आपका बैलेंस शीट होनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे ना आपके पास कितनी लायबिलिटीज़ है और कितना आपके ऊपर एसेट्स है। यानी आपके पास दायित्व कितना, देना कितना, और आपके पास एसेट्स कितनी है और लेना कितना है। सर जब कैलकुलेशन ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? ये ऐसे हो गया जैसे बच्चा सुबह गया, लेक्चर लेके आ गया, क्लास लेके आ गया, शाम को उसने उसको लिखा नहीं। आप शर्त लगा के ले लो 80 से 90% लोगों को फेल होने का कारण है वो क्लास लेके आ जाते हैं और लिखते नहीं हैं, और जब लिखते नहीं तो याद नहीं रहता। ऐसे ही ये व्यापारी मुंह से नाम काम चलाते हैं, किसको दिया, किसको किससे लिया वो तो लिख लेते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं देखते कि मैंने इतना लगाया, इतना व्यापार में मेरे फ़ायदा चल रहा है, नुकसान चल रहा है, कुछ नहीं देखते। बस यही कहते हैं यार 210,000 का माल बनाया, 2-3 हज़ार रुपये बच रहा है, उसमें फिर माल ले आते हैं 8,000 का, फिर उसको देते हैं, फिर वो पैसा कम देता है। मतलब किसी से कोई क्लियरिटी होती नहीं है, और ये दबते चले जाते हैं। ऐसे ट्रेडर भी करते हैं। और एक तौर पे देखा जाए ट्रेडर तो कुछ राहत में भी रहता है, लेकिन वो भी बहुत बुरा फंस जाता है इसी लेन देन में। वो दोनों तरफ से फंस जाता है, आगे वाले को माल नहीं दे पाता और पीछे वाले को पैसा नहीं दे पाता। और कर्जे में ऐसा डूबा होता है, कभी कभी वो भी ब्याज पे पैसा ले लेता है कि उसका ब्याज में ही पैसा चला जाता है, जैसे मैं। तो और उधार वालों को मना करें सर। ऐसे मैं सभी
छोटे बिजनेसमैनों को बोलूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयडों को बोलूँगा कि ऐसे उधार वाले जो आज तक आपसे व्यापार कर रहे हैं और 3 महीने 6 महीने और साल भर से आपका 50,000 1 लाख रुपये रोके हुए हैं, तो उनके साथ व्यापार मना कर दीजिए सर, बिल्कुल मना कर दीजिए। कुछ नया ढूंढिए, कोई नए, बहुत लोग मिलेंगे। ये मार्केट बहुत खाली है, मार्केट में बहुत पैसा है, यहाँ माल पूर्ति करने वाले नहीं मिल रहे हैं। और आप ऐसे आदमी के साथ टंगे हुए कि मेरा 50,000 है, मेरा 20,000, सर वो आपको 1 साल से अगर 20,000 25,000 50,000 नहीं दे पाया, आप समझो मेरी बात, तो अब माल भी आपसे कितना टर्नओवर ले रहा है, 1 लाख का माल ले रहा है, ये 2 लाख का माल पर मंथ ले रहा है। आप कैलकुलेशन करिए, एक कैलकुलेशन बनाइए हमेशा कि मैं इससे इतना कमा रहा हूँ, इससे इतना कमा रहा हूँ, इतना % मैंने कमाया। आप देखिएगा, आप जब करने बैठेंगे ना, आपका आपकी जीरो बचत आएगी, क्योंकि आप जो से ले रहे हैं, घर खर्चा चला रहे हैं, आप एक बच्चा भी नहीं पढ़ा सकते उस पढ़ाई से। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आप शरीर से भी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग शरीर से ही मेहनत करते हैं, दिमाग का तो यूज़ किया होता, तो फिर आदमी कहाँ से कहाँ, जब इस दिमाग का और अपने ज्ञान का विकास कर लेते हैं ना, तो आदमी फर्श से अर्श पे चला जाता है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि अपना इवैल्यूएशन करो, अपना मूल्यांकन करो अपने व्यापार का, डेली उसको लिखो, कितना आया कितना गया, एक व्यापार में कितना पैसा लगा है और कितना पैसा हमने कमाया। मंथली बनाओ, तिमाही बनाओ, छिमाही बनाओ, पूरे साल का हिसाब रखो, चाहे कच्चा हिसाब रखो चाहे पक्का हिसाब रखो। नहीं तो सर आपका बहुत बुरा हो जाएगा, आप मेरे से भी बड़े फेल्यूअर हो जाओगे। मेरे ऊपर तो भोले बाबा, मृत्यु के देवता भोलेनाथ की कृपा है, सो मैं जिंदा हूँ और ये वीडियो भी बना रहा हूँ। नहीं तो मेरी वाली स्थिति में ना राम राम सीताराम हो जाते हैं लोग। मेरे ऊपर तो कृपा है, वरना मेरी तो औकात नहीं थी। मेरे ऊपर तो अभी पिताजी का हाथ है, तो ये हाल है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहूँगा, ब्याज पे कर्ज लेना बंद कीजिए, व्यापार का मूल्यांकन कीजिए। छोटा भी बड़ा बन सकता है, बस ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को ताकत देने की। आगे आपकी इच्छा। वीडियो को लाइक करें तो भी अच्छा, ना लाइक करें तो भी अच्छा। अपना ध्यान रखें, कर्जा लेना बंद करें। नमस्कार।